नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 है, जो मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर जो क्लॉज है, जिसके आधार पे जो कि भारत सरकार जब उसको लेके जब नोटिफिकेशन जारी की थी, गाइडलाइन जारी की थी ब्रिज कोर्स को लेके, तो उसी मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर को ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहा गया था। मतलब सरकार अगर नहीं मानती है तो हम लोग इसको लेके माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे और जो फिर न्यायिक व्यवस्था का जो आदेश होगा उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। आप देख रहे हैं भंडाफोर और मैं हूं आशीष। और आज मेरे साथ में जो एक नए मेहमान हैं जो हमसे बात करने के लिए बैठे हैं, इनके बारे में परिचय आप लोगों से करवा दूं। इनका नाम अर्जेश राज श्रीवास्तव है और वे प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के। आज हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के संगठन में ये CHO सुना जाता है, ये CHO है क्या और उसके क्या नियम है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन एक फार्मेसी ग्रेजुएट और फार्मेसी जो प्रोफेशनल है, जो चाहे वो D फार्म किए हों, B फार्म किए हों या फार्म डी किए हों, उनका जो पास आउट है उनका ये एसोसिएशन है। और हम लोग फार्मासिस्टों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। फार्मासिस्ट, देखिए, CHO का फुल फॉर्म है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये भारत सरकार के नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बाद क्रिएट किया गया पद है। इसमें ये किया गया कि ग्रामीण सुदूर इलाकों में प्राइमरी हेल्थ केयर को अच्छा करने के लिए कुछ एक ब्रिज कोर्स बनाया गया, जिसमें पारामेडिक्स और अन्य क्लिनिकल ग्रेजुएट्स को, जैसे कि BSc नर्सिंग, GNM, फार्मासिस्ट और अन्य जैसे फिजियोथेरेपी, आयुष डॉक्टर, इन लोगों को ट्रेंड करके ब्रिज कोर्स करा के इस पद पे पदस्थापित करने की बात कही गई थी। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो क्लॉज है 11.4, उसमें ये कहा गया है कि मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर एक टर्म दिया गया है, जिसको में ब्रिज कोर्स कराने का प्रावधान है, जिसमें ये कहा गया है कि जो मैंने अभी ये स्टेटमेंट दिया कि ब्रिज कोर्स कराया जाएगा इन पारामेडिक्स कैडर्स को। तो भारत सरकार और ने कुछ नोटिफिकेशंस राज्य सरकार को दी, जिसके बाद राज्य सरकार, अलग अलग राज्य सरकारों ने CHO पोस्ट क्रिएट किया। और उसके लिए 2019 में बिहार में पहली बार वैकेंसी 2019 में आई थी। तो उस समय क्या किया गया कि CHO पोस्ट के लिए जब निकाली गई तो उसमें सिर्फ नर्सिंग को इंक्लूड किया गया। बाद में उसमें आयुर्वेद डॉक्टर्स को इंक्लूड किया गया, लेकिन फार्मासिस्ट और अन्य जो पैरामेडिक्स है, जिसकी जिक्र नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में किया गया है 11.4 वाले क्लॉज में, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। इसमें तो GNM का भी प्रावधान था ना? जी, इसमें GNM का भी प्रावधान है। चूँकि पहले BSc नर्सिंग नहीं था, तो चूँकि GNM एक 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इस वजह से GNM को रखा गया, ANM को नहीं रखा गया था। जी, तो हुआ क्या, तो अभी क्या हुआ कि फिर से जब वैकेंसी आई, तब भी जब आई थी 2019 में, तो हम लोगों ने, चूँकि सरकार के पॉलिसी कहती है कि फार्मासिस्ट में इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन जब अभी उस समय हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, हम लोगों ने 200-250 ईमेल किया था। तब तब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे कि हेल्थ के संजय सर, उनको किया था। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको राज्य स्वास्थ्य समिति, चूँकि राज्य स्वास्थ्य समिति ही ये पद का विज्ञापन निकालती है, तो हमने उनको किया था जब 2019 में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। फिर हम लोग जब इस बार आई है वैकेंसी, तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन तो हम लोगों ने दे दिया है। स्वास्थ्य विभाग को भी हम अपने अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से दिया है, और अन्य लोग भी, हमारे जो फार्मासिस्ट है वो लोग पर्सनल लेवल पे भी रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। तो इसको लेके इस पद में फार्मासिस्ट को इंक्लूड करने के लिए हम लोग पटना हाई कोर्ट का सहारा लेने जा रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने वकील से बात की और सारा डॉक्यूमेंटेशन, हमारा काम पूरा हो गया और जल्द से जल्द हम लोग पटना हाई कोर्ट के शरण में जाएंगे। तो आप लोग ये फार्मासिस्ट पद को लेकर के क्यों दावा कर रहे हैं? एक्चुअली नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 है, जो मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर जो क्लॉज है, जिसके आधार पे जो कि भारत सरकार जब उसको लेके जब नोटिफिकेशन जारी की थी, गाइडलाइन जारी की थी ब्रिज कोर्स को लेके, तो उसी मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर को ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहा गया था। मतलब मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर को आप 6 महीने का कोर्स कराएंगे,
उसके बाद उनको कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में अलग अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे नियुक्त करेंगे। तो चूंकि मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर में प्रावधान जो नियम है उसमें फार्मासिस्ट भी हैं। तो जब फार्मासिस्ट नियम में है तो जब कोर्स हो रहा है तो उसमें फार्मासिस्ट को आप बाहर कैसे कर सकते हैं? तो ये तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकार एकदम से फार्मासिस्ट और अन्य जो पैरामेडिकल कैडर्स है उनको अनदेखा कर रहा है। सिर्फ नर्सिंग और जिनको भी इंक्लूड उन्हीं को इंक्लूड किया है लोग। आप लोग इसके लिए कर क्या रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोगों ने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया है। इस बार भी सरकार अगर नहीं मानती है तो हम लोग इसको लेके माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे और जो फिर न्यायिक व्यवस्था का जो आदेश होगा उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि सरकार हमारे जो आवेदन है, प्रतिवेदन है, उस पर विचार करे, नियम को देखे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को देखे और फिर फार्मासिस्ट को भी इस पद पे नियुक्त करे। साथ ही साथ चूँकि अन्य राज्यों में भी ये समस्या है तो हरियाणा सरकार ने तो भारत सरकार से इसको लेकर स्पष्टीकरण भी पूछा है। उसकी एक चिट्ठी भी जारी हुई थी हरियाणा सरकार को, जो केंद्र सरकार को लिखा गया। जी, हरियाणा सरकार के विभाग से फैमिली एंड वेलफेयर मंत्रालय को दिया गया है कि भाई आप मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर में फार्मासिस्ट को इंक्लूड करते हो नियम में, लेकिन जब ब्रिज कोर्स की बात आती है तो आपका इग्नू जो है सिर्फ नर्सिंग को लेता है। क्यों? तो मुझे लगता है उसको लेके भारत सरकार इग्नू को आदेश देगी कि नहीं भैया आप फार्मासिस्ट को भी इंक्लूड करें। तो हम चाहते हैं कि बिहार सरकार भी इस तरह से एक आदेश या जो है इग्नू को दे कि फार्मासिस्ट और जो भी नियम के अनुसार जो भी उस पद के लिए योग्य व्यक्ति हैं उनको उस ब्रिज कोर्स में रखा जाए और फिर उस CHO पोस्ट की बहाली की जाए। इसके अलावा हम आपके माध्यम से हम अपने सारे फार्मासिस्ट बंधुओं से ये अनुरोध करेंगे कि फार्मासिस्ट के वेलफेयर के लिए हमारा जो एसोसिएशन काम कर रहा है इसमें आप सहयोग करें। CHO पोस्ट की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज है, चूँकि हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट पद की वैकेंसी होती है तो वो कम होता है और रेगुलर नहीं है। चूँकि अंतिम बार जब नियमित बहाली की बात की गई थी तो वो 2006 में आई थी और अब तक उसका रिक्रूटमेंट का काम चल रहा है। अभी भी वो लोग बहाल नहीं हुए हैं, वो कहीं ना कहीं प्रतिवेदन उनका अभी अटका हुआ है, उनका पदस्थापन नहीं हुआ है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि चूँकि ये सब पद पे भी फार्मासिस्ट जा सकते हैं और इसकी बहाली नियमित है, तो हम फार्मासिस्ट बंधुओं से अनुरोध करेंगे कि आप लोग हमारे एसोसिएशन का सहयोग करें ताकि हम आपके हक को लेके सरकार से मांग करते रहें और सरकार जो है अन्य पदों पे भी फार्मासिस्ट को योग करे ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिहार में फार्मासिस्टों के लिए खुले। धन्यवाद।